लेमन को कौन नहीं जानता। और अगर आप भी लेमन के बहुत बड़े फैन कुलर ऐसी हो तो अपना नाम कमेंट जरूर करें। सो दोस्तों, आपके फेवरेट लेमन की एक ऐसी ही एडवेंचर मूवी के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ एंड आई एम 200% श्योर कि आपको ये मूवी बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। बाय द वे, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए फटाफट से मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके हाथ में पार्सल होता है और उस पार्सल में कुछ और नहीं बल्कि केक होता है और उस केक में एक बॉम्ब होता है। वो जैसे ही उस पार्सल को रखकर बाहर निकलती है तो पूरी बिल्डिंग में ब्लास्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मार्शल को दिखाया जाता है जो कि फाइट में जीत चुका था और अपनी जीत की खुशी मना रहा होता है। तभी मार्शल की बहस एक रिपोर्टर से हो जाती है। अब वहाँ पर एक वोंग नाम का बॉडीगार्ड होता है और ये ली का फ्रेंड होता है। अब वो कहता है कि जल्दी से इस मसले को सॉर्ट आउट करो। ली को पता नहीं होता है कि वो किसका बॉडीगार्ड है और वो सीधा मार्शल को ही पटक देता है। तो उसका दोस्त वोंग कहता है कि हम इस रिपोर्टर के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि मार्शल के लिए काम कर रहे हैं, हम उसके बॉडीगार्ड हैं, इस रिपोर्टर के नहीं। अब इसके बाद वो लोगों को वहाँ से जॉब से निकाल दिया जाता है कि तभी वोंग को दोबारा कॉल आती है। जब उसे पता चलता है कि उसे दूसरी तरफ नौकरी मिल गई है तो वो उससे कहता है कि इस बार कुछ भी गड़बड़ मत करना। वो कहता है ठीक है। तो वो कहता है इस बार हमें एक मिशन पूरा करना है और हमें इसके बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। वो कहता है अब तो पैसा ही पैसा होगा यार। उसके बाद वो बंदा उन्हें मिल जाता है जिसका नाम सैम होता है, जिसने उसे कॉल करके यहाँ पर बुलाया था। अब जैसे ही वो लोग दूसरे होटल में पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक केक होता है। सैम को तभी कॉल आता है कि उस केक को कोई मत खाना क्योंकि उसमें बॉम्ब है। अब सैम हड़बड़ा जाता है और जैसे ही वो पलटता है तो देखता है कि वोंग बैठ के केक खा रहा है। वो उसे मना करता है और कहता है कि जल्दी से हमें यहाँ से निकलना होगा क्योंकि ये बिल्डिंग ब्लास्ट होने वाली है। अब जैसे ही सैम के साथ वो लोग दोनों बाहर जा रहे होते हैं कि तभी उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं और सैम को किडनैप करके वहाँ से लेकर चले जाते हैं। अब ये लोग भी उसी गाड़ी का पीछा करते हैं। ली वोंग से कहता है कि तुम जल्दी करो कि तभी हमारी फीमेल लीड की एंट्री होती है जिसका नाम कैट होता है और वो एक बाउंटी हंटर होती है। तभी दूसरी तरफ उसके फ्रेंड को दिखाया जाता है जिसका नाम स्वान होता है और वो एक बहुत बड़ी हैकर होती है जो कि हर चीज़ को हैक कर लेती है। कैट ली की ही गाड़ी का पीछा करती है और वो अचानक से उस गाड़ी को टक्कर मार के गिरा देती है। बट इन दोनों की किस्मत अच्छी रहती है और दोनों की जान बच जाती है। कैट कहती है कि मेरे रास्ते में आने की कोशिश मत करना, बट वो दोनों की फाइट हो जाती है। फिर वो उन लोगों को बेहोश करके अपने आइलैंड पर लेकर आती है। स्वान ली से कहती है कि देखो, तुम लोगों ने जिस बिल्डिंग में बॉडीगार्ड का काम किया वो बिल्डिंग ब्लास्ट हो चुकी है और शक के दायरे में तुम दोनों हो क्योंकि उस वक्त बॉडीगार्ड का काम सिर्फ तुम दोनों कर रहे थे। अब यहाँ पर वो लोग कहते हैं हम लोगों ने तो ईमानदारी से अपना काम किया बट ये किस झमेले में फंस गए। तब कैट कहती है कि अगर तुम दोनों अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हो तो जैसा मैं बोलूँगी वैसा तुम लोगों को करना पड़ेगा और तुम लोगों को मेरे बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। बॉस मैं रहूँगी और अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो फिर तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। अब वांग जो है वो मजाक कर रहा होता है तो फिर वो कहती है कि देखो, तुम दोनों के बारे में हमें सब कुछ पता है बट हमारे बारे में तुम कुछ नहीं जानते। हम लोग बाउंटी हंटर्स के नाम से जाने जाते हैं। ली और वोंग दोनों ही मान जाते हैं। उसके बाद स्वान उसे एक क्रिमिनल की फ़ोटो देती है जिसे वोंग पहचान जाता है। तो वो कहती है गुड आइडिया, अब हम लोग बैंकॉक जाने वाले हैं क्योंकि असली क्रिमिनल हमें बैंकॉक में ही मिलेगा। अब ये लोग बैंकॉक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। जब बैंकॉक में पहुंचते हैं तो सबसे पहले वो उन लोगों का लुक बदलती है क्योंकि कैट को पता होता है कि इन दोनों के लुक में कमी है और मुझे वो पूरा करना पड़ेगा। स्वान क्रिमिनल का पता लगा लेती है और कैसे भी करके वो उस चीज़ को हैक कर लेती है कि आखिर बिल्डिंग के किस रूम नंबर में वो रुका है। ली और कैट दोनों ही उस क्रिमिनल के पास जाते हैं। क्रिमिनल जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो ली कैट को क्रिमिनल से बचाने के लिए किस कर लेता है। इतने में वो क्रिमिनल भाग जाता है बट ये दोनों से पकड़ लेते हैं और पूछते हैं बताओ आखिर तुम बिल्डिंग्स को क्यों ब्लास्ट कर रहे हो। वो कहता है ब्लास्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, मुझसे करवाया जा रहा है क्योंकि इस सब के पीछे कोई और माइंड मास्टर है। उसने मेरी गर्लफ्रेंड माई को किडनैप कर लिया है और अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो माई को मार देगा, बस इसीलिए मैं उसकी बात सुन रहा हूँ। उसके बाद वो कहता है कि इस बिल्डिंग में भी ब्लास्ट होने वाला है इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी जान बचाकर भाग जाओ। अब वो लोग जैसे ही देखते हैं कि बिल्डिंग में ब्लास्ट हो चुका है तो ली कैट को लेकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि कैट ली से उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि पहले वो एक आर्मी बॉय था बट एक बार अटैक में उसके सामने किसी की जान चली गई जिसका गुनहगार वो खुद को समझता है क्योंकि वो उसकी जान को नहीं बचा पाया, इसलिए उसने आर्मी की जॉब छोड़ दी और अब बॉडीगार्ड की जॉब को अपना लिया। ली कैट से उसके बारे में पूछता है तो कैट बताती है कि मेरे मॉम और डैड की एक बॉम्ब ब्लास्ट में डेथ हो गई और अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी की जान बॉम्ब ब्लास्ट से हो जाए। तब से मैं बाउंटी हंटर बन गई ताकि मैं उस असली माइंड मास्टर तक पहुंच जाऊं जो कि ये बॉम्ब ब्लास्ट करवा रहा है। नेक्स्ट सीन में स्वान को पता चलता है कि वो क्रिमिनल आखिर कहाँ है तो वो बैंकॉक में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं कि आखिर वो क्रिमिनल है कौन। अब इन लोगों को जब पता चल जाता है तो ये अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आखिरकार टॉमी तक पहुँच जाते हैं। टॉमी ही वो बंदा है जो बिल्डिंग्स में ब्लास्ट करवा रहा है। अब जब कैट उसके पास पहुँच जाती है तो वो कैट को कहता है
वेलकम, तुम्हारा स्वागत है। आखिर तुमने मुझे पकड़ ही लिया और तुम बाउंटी हंटर हो। मैं सब कुछ जानता हूँ। माई को भी दिखाया जाता है जो कि उस क्रिमिनल की गर्लफ्रेंड होती है और टॉमी से मिली होती है। टॉमी कैट से कहता है तुम्हारे लिए एक और बड़ा सरप्राइज है। तो माई उसे डिजिटल तरीके से दिखाती है कि हमने तुम्हारी फ्रेंड स्वान को किडनैप कर लिया है क्योंकि वो बहुत बड़ी हैकर है। तो हम भी उससे कम नहीं, हमने उसे ही किडनैप कर लिया। बिल्डिंग के नीचे खड़ा हुआ ली सब कुछ ब्लूटूथ की हेल्प से सुन रहा होता है, लेकिन वो अभी कुछ भी एक्शन नहीं ले सकता था, इसलिए वो चुप रहता है। टॉमी कहता है कि तुम्हारे पास 10 मिनट हैं स्वान को बचाने के लिए। ये रेड टेबलेट अगर तुम खाओगी तो तुम्हारी जान 10 मिनट में चली जाएगी, लेकिन ये नीली टेबलेट जो है वो उसका एंटीडोर है और जैसे ही तुम 10 मिनट के अंदर इस एंटीडोर को ले लोगी तो तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। लेकिन सरप्राइज़ की तो बात ये है कि मैं तुम्हें ये टैबलेट रेड वाली अभी खिलाऊंगा और तुम्हें अपनी फ्रेंड को बचाने के लिए भी सिर्फ 10 मिनट है। कैट टैबलेट को खा लेती है। तो तैयार हो जाओ कैट और अपनी पावर मुझे दिखाओ कि तुम इस टैबलेट को खाओगी या फिर नहीं। वो एंटीडोर की टैबलेट को नीचे फेंक देता है जो कि ली ले लेता है और वो आकर उसे किसकी हेल्प से उसे टैबलेट खिला देता है जो कि एंटीडोर वो ले लेती है। ली को कैट कहती है इस बार तो किस कर लिया बट नेक्स्ट टाइम मत करना। उसके बाद ये दोनों मिलकर गुंडों से फाइटिंग करते हैं। फाइटिंग करने के बाद फाइनली कैट स्वान के पास चली जाती है और स्वान को टॉमी के चंगुल से छुड़ाकर आज़ाद करा लेती है। अब टॉमी को दिखाया जाता है जो कि अपने डैड से बातें कर रहा होता है। उसका डैड कहता है आखिर तुम बिल्डिंग्स में ब्लास्ट क्यों करा रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि मेरी मॉम को ब्लास्ट पसंद था, उन्हें आतिशबाजी देखना पसंद था, बट आपने मेरी मॉम की जान ले लिया, इसलिए अब दुनिया में मैं किसी को खुश नहीं रहने दूंगा और ब्लास्ट करवा के सबकी जानें ले लूंगा। कैट टॉमी के पास पहुंच जाती है और वो कहती है तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है क्योंकि अब तुम मारे जाओगे। अब यहाँ पर कैट को हटाकर लिया जाता है और उसे चारों खाने चित कर देता है। उसके बाद वो उसे वापस से किस कर लेता है और ये दोनों अपना लव भी एक दूसरे से कन्फेस कर लेते हैं। ये मूवी तो इसी हैप्पी एंडिंग के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। बाय द वे आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बाय बाय।